अन्याय को बंद करो, बंद करो। अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेगी, नहीं करेगी। अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। मसीहों में अत्याचार बंद करो, बंद करो, अत्याचार बंद करो, बंद करो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह। अगर आप इस चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, घंटी को भी ऑन कर ले ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन हर समय आपको मिलता रहे। मेरे प्रिय भाई बहन, धर्मांतरण कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को नोटिस भेज दिया है। जी हाँ, राजस्थान सरकार ने कुछ ही महीनों में राजस्थान में धर्म परिवर्तन कानून को लाई थी और उसको पारित भी कर दिया था, लागू भी कर दिया था। लेकिन उसके बाद इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान राजस्थान सरकार को नोटिस भेज दिया है और कहा है कि उसके ऊपर रोक लगाने का विचार करे। इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा नोटिस से राजस्थान सरकार को भेज दिया है। पिछले दिनों में राजस्थान में धर्म परिवर्तन कानून को लागू कर दिया गया था। उसके बाद मसीह लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया था कि ये धर्म स्वतंत्रता का हनन है। जिस तरह से संविधान धर्म स्वतंत्रता की आज़ादी देता है और राजस्थान में बहुत कड़े प्रावधान उसमें करे गए थे। राजस्थान में धर्म परिवर्तन जो कानून लाया गया है उसमें बहुत कड़े प्रावधान भी लागू किए गए हैं और कई जुर्माना भी और कई सालों की जेल भी उस प्रावधान में लागू किया गया। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को नोटिस भेज दिया है। इस प्रकार से खबरें आ रही है। हम देख सकते हैं कि कई राज्यों में धर्म परिवर्तन कानून लाया गया है जहां पर झूठे झूठे आरोप लगाकर मसीह लोगों को फंसाया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में हमने देखा था कि किस प्रकार से झूठी एफआईआर के तहत परिवर्तन का आरोप लगाकर केस दर्ज किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी को रद्द कर दिया। उसी प्रकार से राजस्थान में भी कानून लाया गया है तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है और नोटिस जारी कर दिया है। एनडीटीवी के अनुसार बताया जा रहा है कि राजस्थान धर्मांतरण कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को जारी किया नोटिस। राजस्थान सरकार द्वारा लाया गया राजस्थान धर्म के गैर कानूनी रूपांतरण पर रोक अधिनियम 2025 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्ट ऑफ सिविल राइट्स द्वारा समर्थित इस जनहित याचिका PIL पर सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। राजस्थान सरकार द्वारा लाए गए राजस्थान धर्म के गैर कानूनी रूपांतरण पर रोक अधिनियम 2025 राजस्थान एंटी कन्वर्जन लॉ के कुछ कठोर प्रावधानों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। इस याचिका में विशेष रूप से उन धाराओं की संवैधानिकता पर सवाल उठाए गए हैं जो कथित गैर कानूनी धर्मांतरण के मामले में संपत्ति जब्त करने और यहां तक कि ध्वज करने की अनुमति देते हैं। जो राजस्थान में अभी जो नया कानून लागू किया गया है उसमें यह सब सजा का प्रावधान है। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्ट ऑफ सिविल राइट्स द्वारा समर्थित इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से राजस्थान राज्य सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए न केवल मुख्य याचिका पर बल्कि कानून पर अंतरिम रोक लगाने की याचिका पर भी राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर दलीलों में इस प्रावधानों की संवैधानिक वैधता पर तत्काल ध्यान आकर्षित किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया है और कहा है कि इस कानून पर अंतरिम रोक लगाने की याचिका पर भी राज्य सरकार को नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने भेजा है। यह जनहित याचिका प्रमुखता मानव अधिकार कार्यकर्ता जोन दयाल और अभिवक्ता व शोधकर्ता एम हुजैफा ने दायर की है। याचिका में मुख्य रूप से कानून की धारा 5, 6, 10, 3, 12 और 13 को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं का सबसे बड़ा तर्क यह है कि ये प्रावधान न्यायपालिका पर सीधा हमला है और न्यायिक निर्णय के बिना ही
कार्यकारी सजा देने की अनुमति देते हैं। याचिका में आरोप लगाया गया है कि यह कानून सुप्रीम कोर्ट के 2024 के उस ऐतिहासिक फैसले का विधायी अधिरोपण है जिनमें कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि किसी भी व्यक्ति को दोषी ठहराए जाने के न्यायिक निर्धारण के बिना संपत्ति को ध्वस्त करने या दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती। याचिका में तर्क दिया गया है कि धर्मांतरण विरोधी कानून के ये विवादास्पद प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 14 असमानता, 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, 22 गिरफ्तारी और हिरासत के संरक्षण और 300A संपत्ति का अधिकार का सीधा उल्लंघन करते हैं। याचिका में कहा गया है कि यह कानून एक ऐसा तंत्र स्थापित करता है जहां न्यायिक प्रक्रिया के बजाय जिला मजिस्ट्रेट राजपत्रित अधिकारी संक्षिप्त जांच के माध्यम से संपत्ति जब्त करने या ध्वस्त करने का आदेश दे सकता है। न्यायिक निर्णय के बिना ही कार्यकारी दंड का एक शासन स्थापित करता है जो संविधान के मूल ढांचे शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को कमजोर करता है। जो राजस्थान में धर्मांतरण कानून लागू कराया गया उसमें कई सारे ऐसे कानून भी हैं जो सीधे एक व्यक्तिगत रूप से जो भारत का संविधान है उसका हनन कर रहे हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की और सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को नोटिस भेज दिया है। अभी राजस्थान सरकार है वो क्या जवाब देती है। आप बने रहें, चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आप सभी को जय मसीह की प्रेज।